हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, कि भारत रत्न 2024 पांच व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पांच व्यक्तियों को भारत रत्न एक साथ दिया गया है। वो पांच नाम है: कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। ये पांच व्यक्ति हैं जिनका कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे। उन पांचों व्यक्तियों को भारत रत्न जो है वो दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो व्यक्ति जिनको भारत रत्न दे दिया जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ही कि किनको किनको भारत रत्न दिया गया है, या इनमें से निम्नलिखित में से किनको नहीं दिया गया है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर जो ऑप्शन स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें दो तीन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है, उसमें इनसे रिलेटेड जो कुछ कुछ मुख्य जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही देखेंगे, इन पांचों व्यक्तियों से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भारत रत्न से रिलेटेड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, भारत रत्न पुरस्कार में किस रंग का फीता पहनाया जाता है, एंड ऑल ये सारी चीज़ को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सबसे पहले है कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों, कौन कौन, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, यह पांचों नाम आपको अच्छे से याद रखना होगा। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ: कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन सभी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान जो है वो किया गया है। अब इन पांच व्यक्तियों को भारत रत्न देने के बाद इनके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 53 हो गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तक टोटल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, तो टोटल 53 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इन पांच व्यक्तियों को अब हम लोग एक एक करके देखेंगे: कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। सबसे पहले बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? 1924 में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ, जो कि अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इनके फादर का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनका निधन जो है वो 17 फरवरी 1988 को हुआ। मतलब जन्म कब हुआ? 1924 में, और निधन कब हुआ? 1988 में हुआ। लोकप्रियता के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? जननायक कहा जाता था। यानी जननायक किनको कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जो थे वो 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो जीते थे। फिर कर्पूरी ठाकुर जो थे वो 1970-71 और 1977 से लेकर 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे, और वर्ष 1967 से लेकर 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। मतलब 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो यही कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर ही जो थे वो भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को आरक्षण दिया था। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को कौन लागू किए थे? तो यही कर्पूरी ठाकुर लागू किए थे, जिस कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला था। उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EBC, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण जो है वो आवंटित किया गया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का भी दर्जा दिया था, और यह भारत रत्न पाने वाले 40 में, मरणोप्रांत भारत रत्न पाने वाले 15 में, और बिहार से भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं। आगे जो है वो ये कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी का जन्म जो है वो कब हुआ? 8 नवंबर
1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। फिर 1942 में वो आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम था माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। अप्रैल 1970 में जंगसंग सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए वो। फिर 2002 से लेकर 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। 1998 से लेकर 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। और साथ ही साथ इनको 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह जो कुछ पॉइंट्स हैं वो लालकृष्ण आडवाणी के बारे में है। अब हम लोग देखते हैं एम एस स्वामीनाथन के बारे में। एम एस स्वामीनाथन जो है, उनको भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का जन्म जो है वो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था और फिर इनकी मृत्यु जो है वो 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में होता है। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दिया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि एम एस स्वामीनाथन को दिया जा चुका है। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में भी इनको यह तीनों पद्म जो होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यह तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव का जो जन्म है वो 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, तब हैदराबाद था, के वारंगल जिले के लेकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम जो है पीवी नरसिम्हा राव का वो है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम जो था वो सीताराम राव और माता का नाम जो था वो रुक्माबाई था। 1991 से लेकर 1996 तक वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1971 से लेकर 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में भी यह कार्य किए हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन जो है वो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। आगे बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह का जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर ही 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ और इसीलिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। फिर इनकी मृत्यु जो है वो 29 मई 1987 को होती है। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए यह चुने जाते हैं। 1979 से लेकर 1980 मतलब 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहते हैं। हालांकि इस दौरान वो कभी भी संसद जो है वो नहीं गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद नहीं गए हैं, तो वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। फिर वो 1967 से लेकर 68 तक और दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इनके समाधि स्थल को भी किसान घाट के रूप में जाना जाता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट चीज था चौधरी चरण सिंह से रिलेटेड। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत रत्न से। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है वो 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक जो है वो सीवी रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत जो है वो 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक अगर आपसे पूछे तो वो सीवी रमन है और भारत रत्न देने की सिफारिश जो है वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। तो यह कुछ था भारत रत्न 2024 से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। लास्ट में मैं एक चीज और आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा एक 70 बीपीएससी टेस्ट सीरीज अटल सीरीज 1.0 लॉन्च किया गया है जिसमें कि टोटल 15 सेट्स हैं।
इसका प्राइस जो है वो 499 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस 99 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इसके अगर ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो दिए गए नंबर 8006477433 या फिर दूसरा जो नंबर है 7004472904, ये दोनों नंबर पे आप विशेष जानकारी के लिए कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट के वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।